एक मकान पड़ जाता है तो मकान की पैमाइश या मकान की चौड़ाई कैसे करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन था। मुस्तकिल ये लिख दिए और इसको हम मुस्तकिल का चिन्ह, ये चिन्ह दे दिए। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? मुस्तकिल। मुस्तकिल मुस्तकिल का चिन्ह है। सुन लो आप, फिर एक खौ बनाते हैं, खौ को भी समझिए। ये चिन्ह का मतलब क्या होता है? मुस्तकिल। कहने का मतलब जहाँ से शुरू कर रहे हैं इसको को माने, 3 सिमारी से शुरू कर रहे हैं 11 से, उसको को माने। और जहाँ नापी करना था, कहीं भी नापी करने के लिए तो कोई फिक्स पॉइंट से आना पड़ता है, पड़ता है कि नहीं? तो अब नापी करने जा रहे थे, लेकिन बीच में बहुत सारा चीज मिल गया। ये मिल गया मकान, मिल गया 9 मिल गया तो नदी, घाव मिल गया तो घर, पेड़ पौधा झाड़ी बांस लंग फल सब जमीन में बहुत मिलता है। ठीक है, नदी नाला जरीब ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, फिर जरीब ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, वहाँ जरीब को सीधा रखना है ना, क्योंकि नक्शा तो में तो नापे हैं कि मान लीजिए कि 8 जरीब 30 कड़ी है, नक्शा तो सीधा बैठ गया। लेकिन सरजमीन जब 8-30 चलाइएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे उबड़ खाबड़ है, तो इसके लिए जब उबड़ खाबड़ मिल जाएगा तो इसके लिए क्वेश्चन आ जाएगा। उसके क्या करना है, वहाँ लिखना है जरीब तोड़ना। उसका क्वेश्चन का नाम है कि जरीब तोड़ना किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जरीब तोड़ना। जरीब तोड़ना किसे कहते हैं? तो जरीब क्या तोड़ेंगे? नहीं। गुनिया क्या तोड़ेंगे? हम लिखे हैं गुनिया तोड़ के निकालेंगे। तो गुनिया तोड़ना कहने का मतलब है, जरीब तोड़ना मतलब पार्ट में टुकड़ के लिखा है। एक पार्ट है जरीब तोड़ेंगे तो जहाँ तक समतल है वहाँ तक नापेंगे। मान लीजिए 50 कड़ी समतल है, 50 कड़ी नापे, 50 कड़ी के बाद डाउन हो गया, तो डाउन हो गया तो ये 25 कड़ी या 10 कड़ी डाउन है, तो फिर यहाँ जो जरीब को उठा के फिर 25 कड़ी नापे, तो 50 और 25 कितना होगा? 75। और जब यहाँ उठा दिए तोड़ दिए तो इसको कहेंगे जरीब तोड़ना। इसमें क्वेश्चन बन गया कि जरीब तोड़ना किसे कहते हैं। तो जब हम उठा दिए समतल किस लिए? बराबरी करने के लिए। हम जरीब को जब एक बार यदि हम ले लेते हैं तो जरीब इतना ना भारी होता है कि लूज हो जाता है। हम एक जरीब भी चला सकते थे बिना तोड़ के भी, तो जरीब लूज हो जाएगा, और जरीब लूज होगा 1-2 कड़ी इतना टाइट नहीं कर पाइएगा, क्या लूज हो जाएगा। तो जब तोड़ के नाप रहे हैं कि समतल वाला 1, गड्ढा वाला 2, फिर ऊंचा हो गया, फिर 3, फिर गड्ढा हो गया 4, और इस तरह जब बार बार इसको नापे, इसको क्या कहेंगे हम? जरीब तोड़ना। उसका नाम हो गया जरीब तोड़ना। जरीब तोड़ के इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उबड़ खाबड़ जरीब। और जब तक आप इसको जरीब नहीं तोड़िएगा तो ये जो है आपकी पैमाइश सही नहीं होगी। हम नोट करते जाएंगे कि 10 कड़ी तोड़े, कि 25 कड़ी तोड़े, 20 कड़ी तोड़े। जैसे अभी क्षेत्रफल निकालने के लिए पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, उससे अधिक भुजा वाला खेत का क्षेत्रफल जो बोले थे कि उसका दूसरा तरीका है कि पहला तरीका बताया आयताकार और भुजाकार में बदल कर, और फिर दूसरा लिखा दिए थे गुनिया तोड़ दिखाए थे। तो गुनिया भी तोड़ते हैं कि 10 कड़ी नापे, फिर तोड़ दिए 25 कड़ी, फिर ना तोड़ दिए 50 कड़ी, और तोड़ के सब लिखते हैं। उत्तर में जितना हुआ, दक्षिण में जितना हुआ, पूर्व में जितना हुआ। ठीक है, उसको बोर्ड में भी बताएंगे गुनिया तोड़कर। तो इस तरह जरीब तोड़कर पहले हम पैमाइश करना सीखेंगे। दूसरा बात है कि जब क से ख नापना है, क से ख नापना था तो क्या करना है? अभी बताए थे हम, झंडी काटने के लिए बोले हैं कि भाई हमको जहाँ चलना है सीधा के नहीं है, आदमी को खड़ा करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले ख मुश्किल पर एक झंडी काट देंगे। किस लिए? देखने के लिए, सीधा चलने के लिए। अब क मुश्किल से इसका आंसर में लिखेगा
क मुश्किल से ख मुश्किल की पैमाइश करना है, इसलिए सर्वप्रथम ख मुश्किल पर एक झंडी गाड़ दें। अब कैंसर में लिखा है कि ख मुश्किल पर एक झंडी गाड़ दें। हम ख में सबसे पहले गाड़ दिए और गाड़ दिए जरा ऊंचाई। अमीन क्या करता है कि अपनी सुविधा के मुताबिक वह झंडी बनाता है। 10 फीट, 20 फीट, 15 फीट, 25 फीट, जितना हो, 5 फीट, 10 अपना झंडी बनाना नहीं है। गांव के लोग को देखते हैं तो कहता है अमीन, अरे जाओ एगो बांस जुगाड़ करो जी, और बांस जुगाड़ करके क्या करो कि उसमें एगो लगाओ, गमछे उमछे लगाओ, झंडी उंडी दिखाई पड़े। क्या जब झंडी नहीं तो इसे भी लोग करते हैं गांव घर में अमीन, और उसको जुगाड़ करना पड़ता है कि भाई बिना बांस का, बिना झंडी का दिखाई नहीं पड़ेगा तो हमसे नहीं होगा। फिर दूसरा दिन जुगाड़ कीजिए, फिर फीस जमा कीजिए, दूसरा दिन करेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से वो झंडी आवश्यकता अनुसार गाड़ देगा और मुश्किल से ये पीछे अमीन खड़ा रहेगा और उसके आगे लीडर और फ्लावर रहेंगे, और अमीन का ध्यान कहाँ रहेगा? झंडी पर रहेगा, यहाँ नहीं, झंडी पर रहेगा। और झंडी में देखने के बाद दोनों आदमी को कहेगा जरा बाएं हटो, बाएं और दाएं हटाकर एक सीध में कर देगा, हो जाएगा बाएं दाएं हटाने से। जब वो झंडी हम और दोनों आदमी जब छिप जाएगा तो सोचिए कि हमारा जो है सीधा चले, और जब तक सीधा नहीं चलाइएगा आपकी पैमाइश सब दिन खराब होगा, गलत होगा। और जो अमीन जो लीडर फ्लावर के पीछे नहीं रहता, वो रोड में चलता है, तो जाओ नाप के ले आओ, अरे वो खाली मानवता निभाता है, माफी करता है, वो जैसे तैसे रिजल्ट देगा, ठीक है। और उस तरह से आप बताइए कि आप जब सीधा नहीं कीजिएगा और उसको कहिएगा कि आप जाइए नाप के ले आइए, तो क्या अपने मन से जिधर जाएगा वो सीधे ना देखेगा, देखेगा कि नहीं? तो वो सीधा इस तरह खड़ा सीधा करने के लिए अमीन को पीछे करना है। तो क पर झंडी गाड़ दिए, क से चलाए, अब नाप नाप के हम आगे बढ़े। एक जरीब नप पाए, फिर एक जरीब पर अमीन चल जाएगा, फिर कहेगा फिर सीधा करो, बाएं हटा के दूसरा जरीब, फिर दूसरा जरीब चल दिया, फिर आ गया तीसरा जरीब, तो ये तीसरा जरीब अमीन प्रत्येक जरीब पर उसके पीछे खड़ा होंगे और वह सीधा कराएंगे। अब यहाँ नापते नापते हम जब जा रहे थे तो 3 जरीब जब आ गए तो ये मकान मिल गया। देखिए मकान पड़ गया, तो मकान मिल जाएगा तो कितनों देखेंगे तो क्या झंडी दिखाई पड़ेगा? ऐसे भी करके तो नहीं दिखा। तो उसमें उस जगह क्या करना है, थोड़ा पीछे रहो, मतलब 3 जरीब नहीं जाएंगे। जहाँ से 3 जरीब जा रहे थे तो मकान मिल गया, तो थोड़ा पीछे हट गए, पीछे हट गए और क्या देखें कि झंडी का और किनारा जहाँ दिखाई पड़ेगा वहाँ आपको रुक जाना है। झंडी का और किनारा दिखाई पड़ेगा, पीछे हटेंगे तो सामने रहेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पीछे हटेंगे तो जहाँ ऐसे जगह पर रुक जाइए जहाँ झंडी का और किनारा दिखाई। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ के फिर थोड़ा पीछे बढ़ के, अरे यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो जहाँ क्रैक दिखाई पड़ेगा वहाँ आप खड़े हो। हम देख रहे हैं कहाँ इससे आगे पीछे हो रहे हैं तो झंडी छिप जाता है। अब हम यहाँ क्या किए, 3 जरीब पर और 20 कड़ी हटे तब हमारा यहाँ झंडी दिखाई पड़ा, तो 20 कड़ी पर हमें छिप दे देंगे। और फिर क्या करेंगे, 20 कड़ी पर कर देंगे तो फिर यहाँ एक आदमी की सहायता लेंगे। एक आदमी को बोलेंगे भाई आप लोग आइए, आप झंडी लेके आइए, है ना, हम यहाँ से खड़े हैं, और इसको जिधर सुविधा हो बाएं या दाएं, हम बाएं साइड उसको झंडी लेकर भेजेंगे, बाएं साइड झंडी लेकर भेजें। और हम क्या ले लेंगे हाथ में ले लेंगे एक राइट एंगल। राइट एंगल आप लोग लिखे हैं, और राइट एंगल में देखेंगे कि राइट एंगल देखने के लिए बताए हैं आप लोग को कि उसमें राइट एंगल देखने के लिए एक आंख बंद करने को अमीन की सुविधा अति होना चाहिए, आदत होना चाहिए। हम बाएं तरफ आदमी भेजे हैं, अब ये बाएं तरफ जो आदमी गए हैं वो शीशा पर आएगा, इसमें शीशा लगा है दोनों तरफ, और शीशा के नीचे छेद है, उस छेद से देखेंगे हम झंडी, और इस तरह से हम झंडी को देख रहे हैं, बाएं तरफ आदमी को भेज रहे हैं। ये आदमी हम जब यहाँ खड़े हैं और झंडी को देख रहे हैं, ये आदमी यदि थोड़ा भी बाएं दाएं चलेगा तो शीशा पर वो नहीं दिखेगा, लेंस पर नहीं आएगा।
इसको भी क्या करना है आदमी को, ए बाबू इधर बाएं चलो, थोड़ा दाएं चलो, बाएं दाएं बाएं दाएं, और एकदम सीधा चलिए। और जब जैसे जैसे आदमी सीधा जाएगा, जाते 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 इतना दूर तक चल जाएगा, जब उसका हम पूरा यहाँ माथा जब देख रहे हैं और इसके बाद जैसे आगे बढ़ जाएगा तो माथा छिपने लगेगा उसका। तो बोले बस जहाँ हम वो झंडी और ये आदमी तीनों जब मिल जाएंगे तो इसको कहेंगे कि आप यहाँ रुक जाइए, इससे आगे मत बढ़िए या उससे पीछे मत रहिए, है ना। ये आदमी को हम रोक दिए, ये यहाँ हम खड़े थे तो और यहाँ कोई स्थान कर देंगे, मान लीजिए को से और कोई एक नाम लिख देंगे, है ना। एक स्थान लिख दिए और यहाँ जब लिख गया जहाँ कट्टा खड़ा कर दिए स्थान पर, आप और स्थान से अब हम हटेंगे तो यहाँ जब हटेंगे तो यहाँ भी एक झंडी का और हम कहाँ चल जाएंगे, वो पर चल जाएंगे और फिर ऐसे मुड़ेंगे। अब और झंडी को देखते हुए फिर वो आदमी को क्या करेंगे कि झंडी लेके फिर इधर भेजेंगे, ठीक है। तो फिर शीशा में आएगा, वो को हम देख रहे हैं, इधर झंडी लेके इसको भेजे हैं, फिर इसको बाएं दाएं हटा कर एक सीध में करेंगे और सीध करने के बाद फिर उसी तरह जब हम लोग सब उसका आँख कान मुँह नाक देखेंगे फिर उसको खड़ा करेंगे, ठीक है। और फिर खड़ा करने का वहीं रुकेंगे और ये कर देंगे 100, मान लीजिए 100 स्थान में यहाँ रुक गया। अब फिर यहाँ से अमीन देख रहा था इसको, अब इसको लिया इधर, यहाँ से जब हटेगा तो यहाँ भी एक झंडी का और फिर अमीन आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, मुड़ जाएगा कि फिर 100 से क्या करेगा वो झंडी को देखेगा और फिर इसको बाएं साइड फिर झंडी लेके भेजेगा और फिर इसको बाएं दाएं हटाकर एक सीध में कर देगा। ये वे जब मिल जाएगा तो यहाँ एक निश्चित पॉइंट कर देगा जिसका नाम हो जाएगा द हो जाएगा और द हो जाएगा और फिर ये हटेगा, फिर एक झंडी यहाँ खड़ा कर देगा। अब क्या है कि इतना मेहनत करने के बाद फिर वो क्या करेगा, नापेगा ओ से अ तक और वो से क तक और दो से ख तक, तो कुल दूरी आ जाएगा, कुल दूरी आ जाएगा। और व से ख की जब कुल दूरी आ जाएगा और मकान का जब निकालना था तो मकान का निकालने के लिए क्या है कि ये जो है व से 100 और ओ से, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ इसका है, यहाँ से यहाँ इतना है, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे और टोटल में इतना मान लेंगे पूरा लंबाई और जो उसमें घटाएंगे और निकाल देंगे हम मकान की चौड़ाई, ठीक है। तो क से इस तरह से आपको बार बार छोटा घर मिले बड़ा घर मिले थोड़ा मेहनत करके निकालेंगे और फिर इसको हम लोग फील्ड में देखेंगे कैसे निकलेगा। बहुत ऐसा आदमी है कि कहता है नहीं सब नहीं कर पाएंगे रे बाप, हमको खिड़की में पार कर देंगे या किनारे मकान की चौड़ाई अपना अपनी ऐसे करते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे यंत्र मिला है जो इस तरह से आप चौड़ाई निकाल लीजिएगा, मकान की पैमाइश कर लीजिएगा, मकान की चौड़ाई ज्ञात कर लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल सीधा करना होगा। इसको एक दिन लिखा देना बढ़िया, लिखा के फिर बनाएंगे फिर समझाएंगे, है ना, तब ये आपका बनेगा, ठीक है। तो जरीब तोड़ने के लिए सीखना है, गुनिया तोड़ने के लिए सीखना है, जमीन का पैमाइश करना है, मकान मिल गया तो कैसे नापेंगे, नदी मिल गया तो कैसे नापेंगे, झाड़ी मिल गया तो कैसे नापेंगे, झाड़ी मिल गया जंगल झाड़ मिल गया तो कैसे नापेंगे। उसमें लिखा है आसमानी लाइन, ये आसमानी लाइन का मतलब है पेड़ के ऊपर झंडी बांधेंगे भाई, नहीं दिखाई पड़ेगा और तब फिर सीधा चलाएंगे, समझ गए। तो क्या है आसमानी लाइन, ये द्वारा पैमाइश करेंगे। आप लोग इस तरह से सारे लोग मकान की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आप लोग जरूर सीखिए, ठीक है। कैसे हम लोग निकालेंगे, फिर तरह तरह का बात है, झंडी नहीं मिलेगा तो दूसरा तरह से निकालेंगे, लेकिन ये आप लोग को सीखना है, ठीक है। तो आज जितना मुश्किल बनाना सीखिए, नापना सीखिए, जरीब को सीधा चलाना चलिए। हम लिखाए हैं जरीब चलाने का नियम लिखा दिए हैं कि जरीब कैसे चलाएंगे, जरीब को झाड़ के चलाएंगे, जरीब को सीधा चलाएंगे, क्या लिखे हैं कि नहीं, 10-12 पॉइंट
तो वे सब पढ़ के आपको उसी तरीक़ा से करना। क्या बात है जी, आप सो रहे हैं, रात जगह हैं, शादी उदी किए हैं, बोलो शादी किया है तो बोल दो परिवार को कि अभी 1 साल मायके चल जाओ, हमको सवेरे क्लास लेना है, सवेरे क्लास करना है, ठीक है। सब लोग सवेरे बुलाना है, सवेरे क्लास करना है, आराम से रहो, 1 साल हमारा डिग्री लेने दो और इसके बाद आना, ठीक है। देखो मेरा यूट्यूब में आ गया